ओम शांति। आज 6/3/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। मधुर महावाक्य मधुबन से। मीठे बच्चे, जैसे तुम आत्माओं को यह शरीर रूपी सिंहासन मिला है, ऐसे बाप भी इस दादे के सिंहासन पर विराजमान हैं। उन्हें अपना सिंहासन नहीं। प्रश्न: जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: उनका सच्चा लव एक बाप से होगा। ईश्वरीय संतान कभी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। उनकी कुदृष्टि कभी नहीं हो सकती। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात भाई बहन बने तो गंदी दृष्टि जा नहीं सकती। गीत चला है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अभी धरती पे आ जा रे। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं, बाबा ने आकाश सिंहासन छोड़कर अब दादे के तन को अपना सिंहासन बनाया है। वह छोड़कर यहाँ आकर बैठे हैं। यह आकाश तत्व तो है जीव आत्माओं का सिंहासन। आत्माओं का सिंहासन है। बाबा ने क्या बोला? यह आकाश तत्व तो है जीव आत्माओं का सिंहासन। आत्माओं का सिंहासन है वह महातत्व, जहाँ तुम आत्माएं बिगर शरीर रहती थी। मतलब कितनी वंडरफुल बात है। मतलब प्राणी मात्र का जीव कहाँ रहेगा? वो जो भी नहीं यहाँ नहीं रहते तभी आकाश तत्व में रहते हैं। और हम कहाँ रहते हैं? हम आकाश से भी पार ब्रह्म लोक में रहते हैं। इसलिए मीठे बाबा कहते हैं, आत्माओं का सिंहासन है वह महातत्व, जहाँ तुम आत्माएं बिगर शरीर रहती। जैसे आकाश में सितारे खड़े हैं ना, वैसे तुम आत्माएं बहुत छोटी छोटी वहाँ रहती हो। आत्मा को दिव्य दृष्टि बिगर देखा नहीं जा सकता। तुम बच्चों को अभी यह ज्ञान है। जैसे स्टार कितना छोटा है, वैसे आत्माएं भी बिंदी मिसल है। अब बाप ने सिंहासन तो छोड़ दिया। बाप कहते हैं, तुम आत्माएं भी सिंहासन छोड़कर यहाँ शरीर को अपना सिंहासन बनाती हो। मुझे भी तो ज़रूर फिर शरीर चाहिए ना। मुझे बुलाते हो पुरानी दुनिया में। गीत है ना, दूर देश का रहने वाला, तुम आत्माएं जहाँ रहती हो वह है तुम आत्माओं और बाप का देश। फिर तुम स्वर्ग में जाते हो, जिसकी बाबा स्थापना कराते हैं। बाप खुद उस स्वर्ग में नहीं आते। खुद तो वाणी से परे वानप्रस्थ में जाकर रहते। स्वर्ग में उनकी दरबार नहीं है। स्वर्ग में बाबा की क्या है? स्वर्ग के दरबार में बाबा की दरकार नहीं। वह तो सुख दुख से न्यारा है ना। तुम तो सुख में आते हो, फिर दुख में आते हो। अभी तुम जानते हो, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन हैं। एक दो में कुदृष्टि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। यहाँ तो तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, आपस में भाई बहन हो। पवित्र रहने की युक्ति देखो कैसी है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। सभी का बाबा एक है, तो सभी बच्चे हो गए ना। बच्चों को आपस में लड़ना झगड़ना भी नहीं चाहिए। इस समय तुम जानते हो, हम ईश्वरीय संतान हैं। पहले आसुरी संतान थे, फिर अब संगम पर ईश्वरीय संतान बने हैं। फिर सतयुग में देवी संतान होंगे।
ये चक्र का बच्चों को मालूम पड़ा है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, फिर कभी कुदृष्टि जाएगी नहीं। सत्ययुग में कुदृष्टि होती नहीं। कुदृष्टि रावण राज्य में है। तुम बच्चों के सिवाय एक बाप के और कोई की याद नहीं रहना चाहिए। तुम बच्चों को एक बाप के सिवाय और कोई की याद नहीं रहना चाहिए। सबसे जास्ती एक बाप से लव हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाप कहते हैं, बच्चे अभी तुमको शिवालय में चलना है। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। आधा कल्प रावण राज्य चला, जिससे तुमने दुर्गति को पाया। रावण क्या है, उसको क्यों जलाते, यह भी नहीं जानते। यह भी कोई नहीं जानते। शिव बाबा को भी नहीं जानते। जैसे देवियों को सजा करके, पूजा करके फिर पानी में डुबोते हैं। शिव बाबा कभी मिट्टी का शिवलिंग बनाया, पूजा आदि की, फिर मिट्टी में मिला देते हैं। वैसे रावण को भी बनाकर फिर जला देते हैं। समझते कुछ भी नहीं। कहते भी है अभी रावण राज्य है, राम राज्य स्थापन होना है। गांधी भी राम राज्य में चाहते थे। गांधी जी भी क्या चाहते थे कि इधर भारत में राम राज्य हो जाए। मतलब इतना मनुष्य की मनोवृत्ति क्या हो जाए, श्रेष्ठाचारी हो जाए। गांधी भी राम राज्य चाहते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, रावण राज्य है ना। जो बच्चे इस रावण राज्य में कामचिता पर बैठ जल गए थे, अब बाप आकर फिर से उन पर ज्ञान वर्षा करते, सबका कल्याण करते हैं। जैसे सूखी जमीन पर बरसात पड़ने से घास निकल आता है ना, तुम्हारे पर भी ज्ञान की वर्षा न होने से तुम कितने कंगाल बन गए थे। अभी फिर ज्ञान वर्षा होती है, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। भले तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, परंतु अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। जैसे कोई गरीब के बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बन जाते। वो भी बड़ों के साथ बैठते, खाते पीते हैं। बिल्ली की बात भी शास्त्रों में है ना। क्या है उसका अर्थ, चिंतन करिए कि बिल्ली का नाम क्यों लेते बाबा। फिर बिल्ली की बेर का भी संदर्भ देते राम ने खाया। तो सोचो इसका क्या अर्थ होगा, और उसके ऊपर विचार सागर मंथन करके कमेंट्स में हमें बता देना। हम आपको उचित गिफ्ट भेजेंगे बाबा के द्वारा। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो, जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है वही सबसे जास्ती ज्ञान भी आकर लेंगे। सबसे जास्ती शुरू से लेकर तो हमने भक्ति की है, फिर हमको ही बाबा स्वर्ग में पहले भेज देते हैं। यह है ज्ञान युक्त यथार्थ बातें। बरोबर हम ही सो पूज्य थे, फिर सो पुजारी बनते हैं। क्या बोला बाबा ने, बरोबर हम ही सो पूज्य थे, फिर पुजारी बनते हैं। मतलब सोहम का जप हम कितना प्यार से करते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं हम अभी बाबा के ज्ञान के द्वारा जान गए, बरोबर हम ही सो पूज्य थे, फिर सो पुजारी बनते हैं। नीचे उतरते जाते हैं। बच्चों को सारा ज्ञान समझाया जाता है। इस समय ये सारी दुनिया नास्तिक है, बाप को नहीं जानते,
नेति नेति कह देते हैं। क्या कहते हैं? नेति नेति माना न हम इधर के आदि को जानते, अंत को जानते, ना खुद को जानते, ना भगवान को जानते, माना नेति नेति कहते रहते हैं। हाँ, कौन? सन्यासी। आगे चलकर ये सन्यासी आदि सब आकर तुम्हारे पास आस्तिक ज़रूर बनेंगे, माना आत्मा के अस्तित्व को, सच्चाई को जानेंगे। नास्तिक माना अस्तित्व को, सत्य को नहीं जानना, और आस्तिक माना सत्य को जानना। आत्मा सत्य, परमात्मा सत्य, ड्रामा सत्य है ना। तो बाबा कहते हैं आगे चलकर ये सन्यासी आदि सब आकर आस्तिक ज़रूर बनेंगे। कोई एक सन्यासी आ जाए तो भी उन पर सभी विश्वास थोड़ी करेंगे। कहेंगे इन पर बीके ने जादू लगाया, उनके चेले को गद्दी पर बिठाया, उनको उड़ा देंगे। ऐसे बहुत सन्यासी तुम्हारे पास आए हैं, फिर भी गुम हो जाते हैं। यह भी वंडरफुल ड्रामा। अभी तुम बच्चे आदि से लेकर अंत तक सब जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार धारणा कर सकते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार धारणा कर सकते हैं। बाप के पास सारा ज्ञान है, तुम्हारे पास भी होना चाहिए। दिन प्रतिदिन कितने सेंटर्स खुलते रहते। बच्चों को बहुत रहमदिल बनना है। बाप कहते हैं बच्चे अपने ऊपर भी रहमदिल बनो, बेरहमी नहीं बनो। अपने ऊपर रहम करना है। कैसे? वह भी समझाते रहते हैं। बाप को याद कर पतितों से पावन बनना है। फिर कभी भी पतित बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। दृष्टि बड़ी अच्छी चाहिए। हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं। तो कितना बड़ा बात कही है बाबा ने। क्या हुआ फिर? क्या कहा बाबा ने? सन्यासी तुम्हारे पास आएंगे। अभी तुम बच्चे आदि से लेकर अंत तक सब जानते हो ड्रामा को। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार धारणा कर सकते। बाप के पास सारा ज्ञान है, तुम्हारे पास भी होना चाहिए। दिन प्रतिदिन कितने सेंटर्स खुलते हैं। बच्चों को बहुत रहमदिल बनना है। बाप कहते हैं अपने ऊपर भी रहमदिल बनो, बेरहमी नहीं बनो। अपने ऊपर रहम करना है। कैसे? वह भी समझाते रहते हैं। बाप को याद कर पतित से पावन बनना है। फिर कभी पतित बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। दृष्टि बड़ी अच्छी चाहिए। हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर ने हमको स्वीकार किया है। अब मनुष्य से देवता बनना है। पहले सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनेंगे। अभी तुम फरिश्ते बन रहे हो। सूक्ष्म वतन का भी राज बच्चों को समझाया है। यहाँ है टॉकी, सूक्ष्म वतन में है मूवी, मूल वतन में है साइलेंस, सूक्ष्म वतन में है फरिश्तों का दुनिया। और यहाँ क्या है? टॉकी माना साकार दुनिया में वाणी में आते हम, कर्म करते, हलचल करते ना। सूक्ष्म वतन में केवल मूवमेंट्स है, माना फरिश्ता लाइट का शरीर। और मूल वतन में साइलेंस में बिंदी सितारा चमचमता तारा। तो सूक्ष्म वतन है फरिश्तों का। जैसे गोस्ट को छाया का शरीर होता है ना, आत्मा को शरीर नहीं मिलता तो भटकती रहती है, उसको गोस्ट कहा जाता। उनको इन आँखों से भी देख सकते हैं। यह फिर है सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते। ये सब बातें बहुत समझने की है। सूक्ष्म अभी सोचने वाली बात है हमें, बाबा ने क्यों कहा है। फिर ये सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते तुम हो। ये सब बातें बहुत समझने की हैं। मूल वतन, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, इनका तुमको ज्ञान है। चलते फिरते बुद्धि में ये सारा ज्ञान रहना चाहिए। हम असूल मूल वतन के रहवासी हैं।
अभी हम वहाँ जाएंगे वाया सूक्ष्म वतन। बाबा सूक्ष्म वतन इस समय ही रचते हैं। पहले सूक्ष्म फिर स्थूल चाहिए। अभी यह है संगम युग। इनको ईश्वरीय युग कहेंगे। इनको ईश्वरीय युग कहेंगे, उनको दैवी युग कहेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कुदृष्टि जाती है, फिर उच्च पद पा न सके। अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो ना, फिर घर जाने से भूल नहीं जाना चाहिए। तुम संग दोष में आकर भूल जाते हो बाबा को। तुम अहंस ईश्वरीय संतान हो ना। क्या है तुम? बगुले नहीं, कौवा नहीं, क्या हो? बगुले भी नहीं हो, कौवा भी नहीं हो, क्या हो? हंस हो। हंस क्या करता है सब जानते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम हंस ईश्वरीय संतान हो। तुम्हारी किसी में भी आंतरिक रग नहीं जानी चाहिए। अगर रग जाती हैं तो कहेंगे मोह की बंदरी है। तुम धंधा ही, तुम्हारा धंधा ही है सबको पावन बनाना। तुम हो विश्व को स्वर्ग बनाने वाले। वह कहाँ रावण की आसुरी संतान है, कहाँ वह रावण की आसुरी संतान और कहाँ तुम ईश्वरीय संतान। कितना फर्क है। तुम बच्चों को अपनी अवस्था एकरस बनाने के लिए सब कुछ देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं, यह अभ्यास करना है। इसमें बुद्धि को एकरस रखना हिम्मत की बात है। परफेक्ट होने में मेहनत लगती है बच्चे, संपूर्ण बनने में टाइम चाहिए। जब कर्मातीत अवस्था हो तब वह दृष्टि बैठे, तब बाबा ने कितनी बड़ी बात कही है, ध्यान से सुनिए। परफेक्ट होने में मेहनत लगती है, संपूर्ण बनने में टाइम चाहिए। जब कर्मातीत अवस्था हो तब वह दृष्टि बैठे, तब तक कुछ ना कुछ खींच होती रहेगी। इसमें बिल्कुल उपराम होना पड़ता है। लाइन क्लियर चाहिए। उपराम, ऊपर वाले बाबा के साथ सदा बुद्धि लगे रहे, उसकी शिक्षा सदा अंदर गूंजती रहे। इसलिए देखो कोई मरता है तो क्या कहते हैं, ऊपर वाले को प्यारा हो गया। फिर क्या कहते, राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो उपराम माना परमात्मा बाबा के साथ मन बुद्धि लगी हुई चाहिए। माना उसके ही शिक्षा के अनुसार मनसा वाचा कर्मणा कृति वृत्ति दृष्टि होना, माना बिल्कुल उपराम होना। तो बाबा कहते हैं इसमें बिल्कुल उपराम होना पड़ता है। लाइन क्लियर चाहिए, देखते हुए जैसे तुम देखते ही नहीं हो। ऐसा अभ्यास जिनका होगा वही उच्च पद पाएंगे। अभी वह अवस्था थोड़ी ही है। सन्यासी तो इन बातों को समझते भी नहीं हैं। यहाँ तो बड़ी मेहनत लगती है। तुम जानते हो हम भी इस पुरानी दुनिया का सन्यास कर बैठे हैं। बस हमको तो अब स्वीट साइलेंस होम जाना है, और कोई की बुद्धि में नहीं है ये बातें जितनी तुम्हारी बुद्धि में है कि हमें अभी स्वीट साइलेंस होम जाने का टाइम है। ड्रामा सब समेटा हुआ है। कौन सा समय चल रहा है हम जानते हैं। तो बाबा कहते हैं बस हमको तो अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है, और कोई की बुद्धि में नहीं है जितना तुम्हारे बुद्धि में है। तुम ही जानते हो अब वापस जाना है। शिव भगवान वाच भी है, वह पतित पावन लिबरेटर गाइड है। कृष्ण कोई गाइड नहीं। इस समय तुम भी सबको रास्ता बताना सीखते हो, इसलिए तुम्हारा नाम रखा है पांडव सेना शिव शक्ति। इसलिए तुम्हारा नाम पांडव रखा है। तुम पांडवों की सेना है। पांडव माना भगवान के फरिश्ते, सबको गाइड करने वाले पंडे। बाबा कहते हैं ना मैं तुम्हारा पंडा हूँ। पांडव शब्द के अंदर तो बहुत चिंतन है, लेकिन हमने बताया आप अपना चिंतन हमें कमेंट्स के द्वारा बोल सकते हो। इसलिए तुम्हारा नाम पांडव रखा है। तुम पांडवों की सेना है।
अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, जानते हो अब वापस जाना है, ये पुराना शरीर छोड़ना है। सर्प का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल, यह सब है तुम्हारे इस समय के। तुम अभी प्रैक्टिकल में हो, वह तो ये धंधा कर न सके। सर्प का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल, ये सब है तुम्हारे इस समय के ही उदाहरण। तुम अभी प्रैक्टिकल में हो, वह तो ये धंधा ना कर सके। तुम जानते हो यह दुनिया कब्रिस्तान है, अब फिर परिस्तान बनना है। तुम्हारे लिए सब दिन लकी है। वाह, कितनी बड़ी बात कही बाबा ने। तुम्हारे लिए सब दिन लकी है। तुम बच्चे सदैव लकी हो। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं ये भी कोई बात होगी, ये पूजा पाठ की बात कह रहे होंगे बाबा। सद्गुरुवार, गुरुवार का महत्व है ना भक्ति में भी। तो बाबा कहते हैं गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं, ये रस्म चली आती है। तुमको अभी वृक्षपति पढ़ाते हैं, ये वृक्षपति की दशा तुम्हारी जन्म जन्मांतर की चलती है। यह है बेहद की दशा। भक्ति मार्ग में हद की दशाएं चलती है। अभी है बेहद की दशा, तो पूरी रीति मेहनत करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण कोई एक तो नहीं है ना, उन्हों की तो डायनेस्टी होगी ना, ज़रूर बहुत राज्य करते होंगे। लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डायनेस्टी का राज्य चला है, ये बातें भी तुम्हारे बुद्धि में हैं। तुम बच्चों को यह भी साक्षात्कार हुआ है कि कैसे राज्य तिलक देते हैं। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी कैसे राज्य देते हैं। माँ बाप बच्चों के पाँव धोकर राज्य तिलक देते हैं, राज्य भाग्य देते हैं। ये साक्षात्कार आदि सब ड्रामा में नोंद है। इसमें तुम बच्चों को मूंझने की दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और दूसरों को भी बनाओ स्वदर्शन चक्रधारी। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, स्वदर्शन चक्रधारी सच्चे ब्राह्मण तुम हो। बड़ा सम्मान दिया बाबा ने आज। क्या? तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली स्वदर्शन चक्रधारी सच्चे ब्राह्मण। शास्त्रों में स्वदर्शन चक्र से कितने हिस्से दिखाए हैं? शास्त्रों में स्वदर्शन चक्र से कितने हिंसाएं दिखाए हैं। अभी बाप तुम बच्चों को सच्ची गीता सुनाते हैं। यह तो कंठ कर लेनी चाहिए तुम्हें महावाक्य को। देखो बाबा ने क्या कहा, महावाक्य तो एकदम बाहट होनी चाहिए। जैसे पढ़ाई को करते हैं ना, वैसे तभी तो कुछ भी आएगा। तभी सेवा में भी, ज्ञान में भी, योग में भी, धारणा में भी तो महावाक्य ही मदद करेंगे ना। तो बाबा कहते हैं तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली स्वदर्शन चक्रधारी सच्चे ब्राह्मण। शास्त्रों में स्वदर्शन चक्र से कितनी हिंसाएं दिखाई है। अभी बाप तुम बच्चों को सच्ची गीता सुनाते, यह तो कंठ कर लेनी चाहिए। कितना सहज है। तुम्हारा सारा कनेक्शन ही है गीता के साथ। गीता में ज्ञान भी है तो योग भी है। तुमको भी एक ही हिसाब, तुम्हें भी बाबा कहते तुमको भी एक ही किताब बनानी चाहिए। योगों का किताब अलग क्यों बनाना चाहिए? परंतु आजकल योगों का बहुत नामाचार है, इसलिए नाम रखते हैं ताकि मनुष्य आकर समझे। नहीं तो फिर दूसरे भी बहुत जन अपने अपने विधि को राजयोग नाम रखते हैं ना। तो इसलिए बाबा गुह्यता से समझाते हैं। अभी तो बात ही मत पूछो, हर कोई कह रहा है मैं भगवान हूँ। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे, अभी बाप तुम बच्चों को सच्ची गीता सुनाते हैं, यह तो तुम्हारे कंठ होनी चाहिए। कितना सहज है ज्ञान। तुम्हारा सारा कनेक्शन ही है गीता के साथ। गीता में ज्ञान भी है तो योग का भी वाच्यता है। तुमको भी एक ही किताब बनानी चाहिए। योग का किताब अलग क्यों बनाना चाहिए?
परंतु आजकल योग का बहुत नामाचार है, इसलिए नाम रख देते हैं ताकि मनुष्य आकर समझे। आखिर यह भी समझेंगे कि योग एक बाप से ही लगाना है। योग माना कनेक्शन, योग माना जोड़ना, जैसे वियोग माना टूटना, वैसे योग माना जोड़, मेडिटेशन माना कनेक्शन। कनेक्शन है तो ही करंट आएगी ना, शक्ति आएगी ना। तो बाबा कहते हैं आखिर यह भी समझेंगे कि योग एक बाप से लगाना है। जो सुनेंगे वह फिर अपने धर्म में आकर उच्च पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। अपनी दृष्टि बहुत अच्छी पवित्र रखनी है। ईश्वर ने मनुष्य से देवता बनने के लिए अडॉप्ट किया है, इसलिए पतित बनने का कभी भी ख्याल भी नहीं करना है। पतित बनने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें गोदी लिया है, स्वीकार किया है, अडॉप्ट किया है, तो हम कैसे ऐसे कर सकते, सोचो। तो बाबा ने कहा धारणा में संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए सदा उपराम रहने का अभ्यास करना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। इसी अभ्यास से अवस्था एक रस बनानी है। वरदान, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। वरदान का विस्तार, जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं वह कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम पर ही पद्मों की कमाई की खान मिलती है। संगम युग है जमा करने का युग। अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के न जाए, अर्थात व्यर्थ ना हो। सदा भंडारा भरपूर हो। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु तुम ब्राह्मणों के खजानों में। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार हो। इतना बाबा से भरपूर होना है कि मुझे सब मिला है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल देने वाला देवता हूँ, सच्चा मैं मास्टर भगवान हूँ। इसलिए बाबा कहते सदा भंडारा भरपूर हो। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार हो। जब अभी ऐसे तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे तब भविष्य में अकूट खजानों के मालिक होंगे। स्लोगन, कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प भक्ति मार्ग ब्रह्मा की रात। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। अब रात पूरी हो सवेरा आना है। अब परमात्मा आकर अंधियारे की अंत कर सोजरे की आदि करता है। ज्ञान से रोशनी, भक्ति से है अंधियारा। गीत में भी कहते हैं इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित्त चैन जहाँ पावे हम, यह है बेचैनी दुनिया। अब तुम चैन की दुनिया में चल रहे हो। बाबा क्या कहते मम्मा, तुम चैन की दुनिया में चल रहे हो। मुक्ति में ना ही चैन है ना ही बेचैन है। मुक्ति में तो कुछ भी नहीं, परम धाम में तो एकदम साइलेंस है ना। तो मुक्ति में ना ही चैन की बात है ना ही बेचैन की बात है। सतयुग त्रेता में चैन की दुनिया है ना, जिस सुखधाम को सभी याद करते हैं। तो अब तुम चैन की दुनिया में चल रहे हो। वहाँ कोई अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती। वह अंत में धर्मराज के डंडे खाए कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध संस्कार ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ न अशुद्ध संस्कार होते न पाप होता है। जब आत्मा अपने असली बाप को भूल जाती है तो यह भूल भुलैया का अनादि खेल हार जीत का बना हुआ है। इसलिए अपन
इस सर्वशक्तिवान परमात्मा द्वारा शक्ति ले विकारों के ऊपर विजय पहन 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। देखा मम्मा ने क्या बात समझाई बच्चों को। मातेश्वरी जी को हमारा नमस्ते, ओम शांति। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपके बोल में स्नेह भी हो, मधुरता और महानता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। निर्भय होकर अथॉरिटी से बोलो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। दोनों बातों का बैलेंस हो। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है और वह शब्द कड़े नहीं मीठे लगते हैं। तो अथॉरिटी और नम्रता दोनों के बैलेंस की कमाल दिखाओ। यह ही है बाप की प्रत्यक्षता का साधन। देखो, बाप की प्रत्यक्षता का साधन का अभ्यास बार बार करें, क्योंकि हम सबको बाबा की प्रत्यक्षता करनी है। तो हम सभी जानते हैं क्या किया बाबा ने। पहले महीने में अव्यक्त इशारे की क्या थीम चली थी? एकता और एकाग्रता। पिछले महीने में क्या चली और अभी क्या चल रही, उसका भी हमें चिंतन करना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया मीठे फरिश्तों।